देखिए यहाँ पे तो समाजवादी का ही दिख रहा है, क्योंकि अभी उनको डर था, बीजेपी वालों को डर था, इसीलिए धनंजय को अंदर कर दिए, वरना 2 साल का मुद्दा क्यों फिर से उठाते। तो न्याय मतलब भाजपा में कौन सी बहन बेटी खुश है, जरा पूछिए तो। बिल्कुल खुश है, कहाँ खुश है? बिल्कुल खुश है। कहाँ खुश है? इसीलिए नहीं बोल रहे थे, अभी बीच में बोल देंगे। अब इसके बाद मतलब हिंदू तो जरूरी है, लेकिन रोजगार भी सबसे जरूरी रोजगार है ना। हम लोग स्टूडेंट है, उनके पार्टी में आप चले जाइए, आपका कोई भी कुछ भी गुंडा हत्या बलात्कार कुछ भी किए रहे हो सब माफ है। अगर आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तो पिछले का जो आप किए हैं वो सब भी आपके थोप दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जो है जौनपुर में दौरा है और लगभग 900 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात जो है जौनपुर वालों को देंगे। ऐसे में जो है चुनावी माहौल क्या है, फिजाएँ क्या है, क्योंकि धनंजय सिंह को जो है 7 साल की सज़ा हुई है और 75,000 का जुर्माना हुआ है। ऐसे में जो जौनपुर की जनता है क्या सोचती है, जौनपुर के बारे में क्या सोचती है, इस बार का माहौल क्या होगा, चुनावी माहौल क्या होगा। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, एक बात बताइए, जौनपुर का जो चुनावी फिजा है किस तरह रुख कर रही है? देखिए यहाँ पे तो समाजवादी का ही दिख रहा है, क्योंकि अभी उनको डर था, बीजेपी वालों को डर था, इसीलिए धनंजय को अंदर कर दिए, वरना 2 साल का मुद्दा क्यों फिर से उठाते। तो न्यायालय ने किया है, माननीय कोर्ट ने किया है। चुनाव से पहले भी किया जा सकता था, ये पहली बात तो ये है। और उनको लगता था कि कृपा शंकर यहाँ से चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए धनंजय सिंह को अंदर कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टंट माना जाए? हाँ हाँ, ये वाकई में ऐसा है, वरना ये पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी, हालांकि मुद्दा चल रहा था पहले से ही, लेकिन ये पहले भी कर सकते थे। चुनाव के पहले क्यों किए? उनको लगा कि हाँ यहाँ पे जनता उनको पसंद कर रही है धनंजय सिंह को, इसीलिए कर दिया गया। जैसे आप किस बिरादरी से आते हैं? बिरादरी जानना जरूरी है। नहीं, जैसे कि हर जात का एक कहीं समीकरण बनता है। उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि यहाँ जातिगत राजनीति होती है, हालांकि हम आते कह रहे हैं धनंजय सिंह के जाने से जो है राजपूत वोटर्स जो है वो नाराज होंगे, तो क्या? अब नाराज तो होंगे, जिसके साथ गलत होगा, जो सच के साथ होगा वो तो नाराज होगा, चाहे वो बीजेपी को सपोर्ट करे, चाहे वो समाजवादी को या कांग्रेस को, लेकिन वो नाराज तो होगा क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। अब हालांकि अगर मुजरिम है, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है और ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो वो तो सबके अंदर है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। और बाकी योगी जी आ रहे हैं, विकास के मुद्दे गिनवाएंगे, तो लगता है योगी जी ने, मोदी जी ने विकास किया है? बीजेपी सरकार विकास कर रही है? देखिए अब इतना तो करेगी ही, अब सरकार है, सरकार इसीलिए तो आती है कि देश का विकास हो सके आसानी से। जैसे पिछली सरकार भी रही है, पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में क्या अंतर है? पिछली सरकार से इस सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए अखिलेश भैया जो थे वो विकास को लेके चलते थे, वो युवा के बारे में सोचते थे, और ये जो सरकार है वो भ्रमित कर रही है जनता को, काम कम कर रही, ज़्यादा दिखावा कर रही है और युवाओं को मतलब ध्यान नहीं दे रही। यही देखो इस समय जितने पेपर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सभी पेपर इस समय पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब हम लोग युवा, हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं ये लोग, बस वही मुद्दा बना है हुआ है। मतलब युवाओं की जो मांग है, युवाओं की जो मांग है, नौकरी नहीं दे रही है सरकार। लोग ये भी कहते हैं, तो क्या अखिलेश की सरकार आ जाती तो क्या नौकरी मिल जाती? ये चीज़ सही है, अखिलेश सरकार होती तो युवाओं को ध्यान दिया जाता है, और अखिलेश सरकार ने युवाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया है। जितनी नौकरी अखिलेश सरकार ने दी है, बाबा तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिए हैं उनके। लेकिन अखिलेश सरकार पर ये आरोप लगता है कि वो जो है उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती है। नहीं तो गुंडागर्दी हर सरकार में होती है, किस सरकार में नहीं होती? हर सरकार में गुंडागर्दी आपको देखने को मिलेगी, हर सरकार में। बीजेपी की सरकार में ही बीजेपी नेता को ही मार दिया गया, प्रमोद यादव को। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मारने वाला कौन है? आप पता चला कौन मारने वाला है? पता कर पाई तो सरकार पता कर पाई कि किसका है, कौन मारा कौन नहीं मारा? लेकिन वो कहती है कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है सरकार। कौन कहता है? सरकार कहती है। सरकार कहती है मेरे राज में जो है गुंडा माफिया जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। अच्छा, कौन भागा बताइए ना, कौन भागा है? अभी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। देखिए उनकी राजनीतिक पार्टी में सारे गुंडे हैं। हाँ। और वो खुद उनके पार्टी में आप चले जाइए, आपका कोई भी कुछ भी गुंडा हत्या बलात्कार कुछ भी किए रहे हो सब माफ है। अगर आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तो पिछले का जो आप किए हैं वो सब भी आपके थोप दिया जाएगा, जो आप कुछ नहीं किए हैं वो भी थोप दिया जाएगा। अगर आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका जितना भी सब कुछ है, मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। अब आप वॉशिंग मशीन ही समझिए ना,
उसमें कम इतने लोग हैं, गुंडा नहीं है? आप बताइए, बीजेपी में गुंडा कम है? बहुत सारे गुंडे हैं बीजेपी में। लेकिन आएगा कौन? क्योंकि बीजेपी जो इंडिया गठबंधन है, बदलाव इस बार तो बदलाव होगा, इस बार बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है और 24 में बदलाव हो जाएगा। ऐसा जो माहौल दिख रहा है इस समय, 2024 में बदलाव हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जैसे बीजेपी सरकार जो है 5 किलो राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि के जरिए हर किसानों को 2000 रुपये दे रही है, उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर दे रही है, 100 रुपये जो है रेट आज भी घटाए गए हैं, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया। तो क्या लगता है माहौल बदलेगा? वो तो चुनावी माहौल है। देखिए, चुनाव आएगा तो डीजल के दाम घटेंगे, पेट्रोल के दाम घटेंगे, सिलेंडर के दाम घटेंगे और 5 किलो राशन से महीने का खर्चा चल जाएगा। 4 महीने में 2000 दे रहे हैं। यूरिया का दाम देख लीजिए, उसके बाद डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का देख लीजिए, बिजली का बिल देख लीजिए, महंगा कर दिए हैं। आप खुद सोचिए। बीजेपी कहती है कि हमने जो करके दिखा दिया है कोई कभी नहीं कर सकता। धारा 370 हटाया, राम मंदिर उसने बनवाया। राम मंदिर से हो जाएगा, राम मंदिर रोजगार मिल जाएगा। देखिए, सही काम करना सरकार का अधिकार होता है, इसीलिए जनता किसी सरकार को चुनती है। कुछ सोच के समझ के जनता उनको चुनी है। राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं। राम मंदिर आस्था का विषय है, उसे आस्था तक ही रखना चाहिए। और जो मुद्दा है, मुद्दा रोजगार चाहिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, सड़क है। और यहाँ पे मतलब हालांकि थोड़ा बहुत काम हुआ है, लखनऊ में शायद हमने सुना था कि कंपनियां वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन इतना स्लो है ना विकास का स्तर कि कुछ पूछे मत। लोग मुंबई के तौर पर किसे चुनेंगे आप लोग? ऑप्शन के तौर पर कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार। बदलाव बहुत जरूरी है। गठबंधन इस बार सरकार 100% आएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो है वो बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। आप बीजेपी की सुन लीजिए। राहुल गांधी को पप्पू कहती है, तो क्या लगता है? अभी आप फेकूराम डालिए, अभी आप डालिए गूगल पे फेकूराम, सीधा मोदी आएंगे। आप देखिए, गूगल से पूछिए। हिंदुत्व के एजेंडे से खुश नहीं है बीजेपी सब लोग? क्यों? मतलब हिंदू तो जरूरी है, लेकिन रोजगार भी सबसे जरूरी रोजगार है ना। हम लोग स्टूडेंट है, मतलब हमारे कहने से हम हिंदू या मुस्लिम थोड़ी हो जाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? रोजगार है। आप देखिए, भी इंटर का पेपर भी लीक हो जा रहा है। जब आप इंटर का पेपर सही से नहीं करा पा रहे तो और क्या कराएंगे आप? और भर्ती कैसे कराएंगे? जनता तो उन्हें वोट करती है ना भाई। जनता तो वोट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं काबुल लोगों इंडिया गठबंधन के एजेंडे में क्या है कि शायद जनता उसे समझ नहीं पा रही। इसका मतलब हो सकता नहीं समझ पा रही, आगे समझ जाएगी। अब समझ चुकी है जनता। देखिए, न्यूज़ जो है ये अधिकतर बिक चुकी है। ये हमेशा वही बीजेपी क्या दिखा रही है। ये समाजवादियों का काम नहीं दिखाते हैं। ये जो मुद्दा है आम नागरिक का, ये मुद्दा दिखाते ही नहीं है। रोजगार का मुद्दा उठाते ही नहीं है। जब कुछ होता है तो राम मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं। ये जनता को भ्रमित कर दिए हैं। और जब भी हम न्यूज़ खोलते हैं बस वही बीजेपी का चीज़ दिखती है। तो हम लोग जो देखेंगे वही सोचेंगे वही चीज़ सही है। क्या कहेंगे भैया कि क्या माहौल है? पान उन खाए हैं क्या? कुछ खाए नहीं है। अगर खाए भी रहेंगे तो तब वो नहीं बोलेंगे, उसके बाद भी क्यों ताला? कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई मतलब नहीं बनेगा। क्या मतलब है बोले? राय नहीं रखना चाहते हैं आप? राय तो बहुत सारा है हमारे अंदर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ना। क्या मतलब है? क्या वजह है? कोई अपना लोग चाहते हैं क्या? आप लोग चाहते हैं? बोल दो आज बोल दो। 14 से सरकार बीजेपी का देख रहे हैं और उसके अंदर ताकत, हम बीजेपी के अंदर ताकत देखे नहीं। और जब से 17 के बाद बाबा जी आए हैं, बीजेपी के अंदर ताकत देख लिए, ठीक। जो ताकत बीजेपी के अंदर 17 के बाद हो गया, वो ताकत 17 के पहले नहीं था। अच्छा, योगी जी के आने से बीजेपी में ताकत बढ़ी है। ताकत बढ़ गई है। लेकिन मोदी लहर में तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, योगी की आने से थोड़ी ना बने। मोदी जी का सिर्फ नाम है, लेकिन बाबा के आने के बाद बाबा तो बाबा। जैसे क्यों आपको लगता है कि नाम ज्यादा बड़ा, कद बड़ा है? बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा, इसलिए हम नहीं बोल रहे थे ना। बाबा तो बाबा, ठीक। हमें कुछ दे नहीं रहे खाने के लिए। राशन तो और किसी का नहीं, और किसी का सरकार आ जाएगा, किसान होंगे 2000 रुपया मिलता होगा। पहले हमारी बात सुनिए। और किसी का सरकार आ जाएगा तो वो भी नहीं हमको देगा खाने के लिए। इनकी सरकार है तो भी नहीं दे रहा, ठीक। लेकिन हमको एक सुरक्षा तो चाहिए, हमको रोजगार तो चाहिए, हमको अच्छी चिकित्सा तो चाहिए। सरकार अच्छी आएगी तभी ना हमको रोजगार, चिकित्सा सब लगाइए। सुरक्षा केवल हमको मालूम क्या चाहिए? हम कमा के अपने परिवार को खिला देंगे। बहन बेटी, घरे के हर घर के बहन बेटी खुश रहें। आधी रात या
इनसे पूछिए मतलब भाजपा में कौन सी बहन बेटी खुश है, जरा पूछिए तो। बिल्कुल खुश है, कहाँ खुश है? बिल्कुल खुश है। कहाँ खुश है? इसीलिए नहीं बोल रहे थे, अभी बीच में बोल देंगे। अब इसके बाद नहीं बोल रहे। अब इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम नहीं बोल रहे। बता तो दीजिए, बता तो दीजिए, काहे कान पकड़ रहे हैं? क्या क्या गुस्ताखी कर दी है क्या कोई? ना, अब हम नहीं बोलेंगे।